ओम नमो नारायण। नमस्कार। सबसे बड़ा प्रश्न आज के समय में है कि योग क्या है। योग का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है। तो इसके लिए सबसे पहला जो प्रमाणिक ग्रंथ जो है, योग का जो ग्रंथ है, वो है महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है समाधिपाद, दूसरा भाग है साधनापाद, तीसरा भाग है विभूतिपाद और चौथा भाग है कैवल्यपाद। ये जो है, इसके अंदर 195 जो सूत्र जो हैं, उनके द्वारा उन्होंने योग को समझाने का प्रयास किया है। हालांकि कई सूत्र जो हैं वो सांकेतिक हैं। सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक है, गूढ़ अर्थ उसका। जैसे जैसे आदमी ध्यान में, योग में आगे बढ़ता है तो उसको उसका और अर्थ समझ में आता है। जैसे किसी भी ग्रंथ के साथ होता है। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता आदि जो ग्रंथ हैं, उनको जैसे जैसे आप उनका अध्ययन करते हैं और जितनी बार करते हैं, उनका अलग अर्थ समझ में आता है। आपकी बुद्धि, विवेक आपको उसका क्या अर्थ समझा रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। टोटल इसमें 195 सूत्र हैं, 195। तो ये एक लंबी चलने वाली सीरीज रहेगी। तो इसमें पहले दिन हम प्रथम अध्याय या प्रथम चैप्टर जो है समाधिपाद, उसके श्लोक नंबर 1 से लेकर 11 तक, 1.1 से 1.11 तक आज इन श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस सब यात्रा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि योग में प्रवेश करने की क्या कोई योग्यता है। योग की परिभाषा क्या है, जो अब तक योग हम समझ रहे हैं क्या वही है। योग सिद्ध होने के बाद क्या स्थिति होती है, और योग के शुरुआत में क्या स्थिति होती है, और बिना योग के जब होते हैं, जब कोई योग नहीं होता, तब हमारी क्या दिनचर्या या जो स्थिति है वो क्या रहती है। तो इन वीडियोस की सीरीज से योग के प्रति आपकी पूरी सोच जो है वो बदल सकती है। इसलिए इनके अंत तक बने रहिएगा, पूरी सीरीज देखिए। ये वीडियो तो आप देखें ही देखें, पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है वो है अथ योगानुशासनम, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लेते हैं तो उसका मतलब है कि अब योग के अनुशासन को प्रारंभ करते हैं। अब इसका गहन अर्थ इसमें छुपा हुआ है कि अब का मतलब क्या हुआ। अब का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही शिष्य जो हैं वो महर्षि पतंजलि के पास योग के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, योग का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और वो कुछ जो ज्ञान जो है वो बेसिक जो ज्ञान है वो दे चुके हैं, और उसके बाद अब आगे उसकी जो सूत्रबद्ध तरीके से जो उसका ज्ञान जो है वो महर्षि आगे देंगे। उदाहरण के लिए, जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो 12th पास तो होना ही चाहिए, तो उसमें 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इसी तरह से यहाँ पे महर्षि का जो कथन हमारे अनुसार लगता है कि महर्षि ने कहा हो कि वो कुछ बेसिक्स उनको सिखा दिए हैं और अब आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि अब योगानुशासन आपको सिखाते हैं। तो ये हो गया पहले सूत्र का। तो ये उसमें जो पहले जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है इसकी यहाँ तक आने के लिए, तो वो क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन का मतलब है कि जब आप बाहरी और सांसारिक उपायों से पूरी तरह निराश हो चुके हैं और आपको लगता है कि भाई वो जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो है, बेसिक ज्ञान जो दे दिया गया या पैदा हो गया है, अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई है, अब ये बेसिक योग्यता है क्या। सूत्र 1 तक आने, सूत्र 1 शुरू करने से पहले बेसिक योग्यता क्या होगी। बेसिक योग्यता ये है कि मन जब सचमुच में आपका भीतर के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए तड़पने लगता है, तीव्र इच्छा पैदा हो जाए कि हमें योग के साम्राज्य में अब प्रवेश करना है। और जब हम अपने दोषों, विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर आदि को पहचानने लग जाएं और उनसे मुक्त होने की एक तीव्र इच्छा, एक तड़प अपने भीतर जागने लगे, तो वो योग्यता है। यही वो क्षण है, यही वो योग्यता है। अब जब तुम्हारे मन में ये तीव्र इच्छा जो है वो जन्म ले चुकी है, तब आओ योग के अनुशासन को प्रारंभ करते हैं। ये महर्षि पतंजलि का कथन इसमें। आपको क्या लगता है कि क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी? कभी आपको ऐसा लगा कि मेरा अब योग में प्रवेश करने का समय आ गया,
यदि आप ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, यदि ऐसी कोई घटना या क्रांति घटी है, तो आप उसका यहाँ पे कमेंट्स में आप उसका विवरण दे सकते हैं, जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अथ योगानुशासनम के बाद आता है योगाश्चित वृत्ति निरोधा या योगश्चित वृत्ति निरोधा। सूत्र 2। योग क्या है? योग्यता तो हो गई, प्रारंभ तो हो गया, घटना तो घट गई, आप योग में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो गए। अब योग है क्या? प्रश्न ये उठता है कि योग है क्या? शाब्दिक अर्थ तो योग का है कि जुड़ना, एक और एक दो, एक में एक जुड़ा दो हो गए। परंतु महर्षि पतंजलि ने उसको जुड़ने के बजाय उसको दूसरी परिभाषा दे दी। उन्होंने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब एक नई बात पैदा हो, फिर इसमें कई प्रश्न आ जाते हैं। चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है? परंतु अब हम बेसिक बात पे टिकेंगे पहले कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। बहुत ही छोटी परिभाषा है लेकिन गहरी है। इसे समझने के लिए 3 शब्दों को समझना होगा: चित्त, वृत्ति और निरोध। चित्त को अगर सरल भाषा में कहें ना तो आपका मन या हमारा मन, वो आंतरिक भूमि, यहां आपके विचार और संस्कार जन्म लेते हैं, बनते हैं और जमे रहते हैं। अब इसकी भी 5 अवस्थाएं हैं। क्षिप्त मतलब अशांत, मूढ़ जड़, विक्षिप्त भटका हुआ, एकाग्र केंद्रित है और निरुद्ध ठहरा हुआ। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो योग है वो एकाग्र और निरुद्ध जो स्थिति है उसमें ही संभव है। अशांत, मूढ़ और विक्षिप्त जो है, ये स्थितियां जो हैं, वृत्तियां जो हैं, इनमें योग की संभावना ना के बराबर है। ये चित्त हो गया। उसके बाद वृत्ति। वृत्ति क्या है? चित्त में उठने वाली विचार रूपी तरंगे या मानसिक गतिविधियां, जैसे खुशी, दुख, क्रोध, इच्छा, वासना आदि आदि, ये सब वृत्तियां हैं। उसके बाद आता है निरोध। अब निरोध क्या है? निरोध का अर्थ बलपूर्वक रोकना नहीं है। अगर रोकने का प्रयास बचा है तो योग पूरा नहीं हुआ। प्रयास नहीं है जब स्वाभाविक है, भीतर से घटना घट रही है। निरोध का अर्थ यहां पे है कि बिना प्रयत्न के जब आपकी वृत्तियां या अपनी वृत्तियां रुक जाएं, अपने आप ही रुकनी चाहिए, सहज सहज प्रयत्न से आती हैं। जब कर्ता का अहंकार मिट जाए, यही ठहराव है और यही शांति निरोध है। कोई प्रयास नहीं। जब स्वयं, जैसे उदाहरण के लिए मीठा खाने के प्रति आपकी इच्छा जो है समाप्त हो जाए, अपने आप ही समाप्त हो जाए। मीठा सामने पड़ा है, आप शौकीन भी थे या परंतु इच्छा ही नहीं हो रही खाने की, ठीक है नहीं खाएंगे, पढ़ाए पगाए। तो ये जो एक वृत्त जो है वो निरोध है, उसका नाम निरोध है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सूत्र पे। तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूप रूपे अवस्थानम। तो जब चित्त की वृत्तियां अपने आप रुक जाती हैं, यानी निरोध की अवस्था आ गई है, तब क्या होगा? तो महर्षि पतंजलि इसमें तीसरा सूत्र देते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप रूपे अवस्थानम, यानी तब उस निरोध की अवस्था में दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दृष्टा कौन है? दृष्टा हो गया देखने वाला, द सीयर, यानी हमारी आत्मा, हमारा वास्तविक मैं, जो भीतर बैठा सब देख रहा है। उसे दृष्टा इसलिए कहा गया क्योंकि उसका काम सिर्फ देखना है, दुनिया के प्रपंचों में लिप्त होना नहीं। जैसे ही हम दृष्टा बनते हैं, दृश्य यानी कि दुनिया हमसे अलग हो जाती है। स्वरूप क्या है? हमारा असली स्वभाव। सांख्य दर्शन कहता है असंगो अयम पुरुषः। ये पुरुष या आत्मा स्वभाव से ही असंग है, यानी कमल के पत्ते की तरह, जो कीचड़ में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। हमारा स्वरूप नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध और नित्य मुक्त है। तो जब चित्त शांत हो जाता है, तब हम अपने उस असली शुद्ध मुक्त असंग स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। तो ये था तीसरा सूत्र। अब आगे चलते हैं चौथे सूत्र में। चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। लेकिन जब चित्त निरुद्ध नहीं होता, यानी बाकी समय में क्या होता है, हमारी और आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें क्या होता है, इसलिए चौथा सूत्र दिया गया वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी अन्य समय में दृष्टावत्तियों के समान रूप वाला हो जाता है। जब चित्त निरुद्ध नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो वृत्तियों के समान रूप वाला हो जाएगा। इसका मतलब भी समझते हैं। एक पारदर्शी मणि या क्रिस्टल का अपना कोई रंग नहीं होता, व्हाइट क्रिस्टल जो रहता है, लेकिन उसके पास अगर हम लाल फूल रख दें तो मणि भी लाल दिखने लगती है। मणि लाल हो नहीं जाती, सिर्फ लाल दिखती है। ठीक इसी तरह हमारा दृष्टा आत्मा तो शुद्ध और असंग है,
लेकिन चित्त में क्रोध की वृत्ति उठती है तो हम क्रोध के साथ एक रूप हो जाते हैं और कहते हैं मैं क्रोधी हूं। जब दुख की वृत्ति उठती है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो हम वृत्ति ही बन जाते हैं। ये वृत्ति सारूप है। यही हमारे दुखों का कारण है। हम भूल जाते हैं कि हम वो मणि हैं, ना कि फूल का रंग। हम उसके रंग में रंग जाते हैं। तो इन 4 सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने हमें पूरा नक्शा दे दिया है। हमारी रोज की हकीकत, हम अपनी वृत्तियों से एक रूप होकर दुख पाते हैं। योग की योग्यता, जब इस दुख से मुक्त होने की तीव्र इच्छा जगती है तब हम तैयार होते हैं। योगित प्रक्रिया, चित्त की वृत्तियों को सहजता से शांत करना, योगेश चित्तवृत्ति निरोधक। योग का फल, अपने शुद्ध आनंद में मुक्त स्वरूप में स्थित हो जाना, तदादृष्टो स्वरूपे वस्थानम। तो योग सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं है, बल्कि अपने बिखरे हुए चित्त को समेटकर अपनी वृत्तियों के पार जाकर अपने वास्तविक मैं से मिलना है। ये बाहर से भीतर की एक अद्भुत यात्रा है। इन 4 सूत्रों को समझने के बाद योग के बारे में आपकी क्या सोच बदली है? कुछ बदलाव आया है? क्या आप योग को एक नए नजरिए से देख पा रहे हैं? लेकिन अब प्रश्न होता है कि ये वृत्तियां हैं क्या? तो इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा मन जो है वो कभी शांत नहीं रहता? क्या विचार एक के बाद एक तूफान की तरह आते रहते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में चलने वाले 90% विचार या तो व्यर्थ हैं या हमें दुख दे रहे हैं? तो 2500 साल पहले जो महर्षि पतंजलि ने इसका पूरा विज्ञान जो है वो हमें समझाया था। तो आज उसी क्रम में हम इन वृत्तियों को जानेंगे आज के वीडियो में। तो ये वृत्तियां जो हैं हमारे मन के वो 5 सिस्टम हैं या 5 जाल हैं जिनमें हम दिन रात उलझे रहते हैं। यही हमारे दुख, तनाव और शांति की असली जो जड़ हैं, ये वृत्तियां ही हैं। आज हम पतंजलि के योग दर्शन की गहराई में उतरकर इन 5 वृत्तियों को हाईलाइट करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे एक ही विचार हमें सुख भी दे सकता है और दुख। तो इस वीडियो के अंत तक आप अपने मन के काम करने का तरीका समझ जाएंगे, बल्कि उसे कंट्रोल करने की जो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चाबी है वो भी हमारे हाथ में आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जीवन को बदलने वाले ऐसे ही प्राचीन जो हमारा भारतीय संस्कृति ज्ञान है उसको समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे। वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। इसका अर्थ है कि वृत्तियां जो है वो 5 प्रकार की है। क्लिष्ट यानी क्लेश युक्त और अक्लिष्ट यानी क्लेश शून्य, जिसमें कोई क्लेश ना हो। इन 5 वृत्तियों को जानने से पहले हमें पतंजलि का दिया हुआ एक मास्टर रूल है उसको समझना होगा। उनका कहना है कि हर वृत्ति, हर विचार 2 प्रकार का है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट यानी दुख देने वाली, क्लेश पैदा करने वाली, वो हर वृत्ति जो आपको अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष, मृत्यु के भय की ओर ले जाए वो क्लिष्ट है। इसे हमें रोकना है, नष्ट करना है। दूसरे प्रकार की वृत्ति जो है वो है अक्लिष्ट वृत्ति, यानी जो दुख न दे, जो सुख और विवेक की ओर ले जाए। वो हर वृत्ति जो आपको स्वयं के स्वरूप और परमात्मा की ओर उन्मुख करे वो अक्लिष्ट है। इसे हमें रोकना नहीं है बल्कि प्रयत्नपूर्वक बढ़ाना है। क्लिष्ट को हमें रोकना है, दबाना है, और अक्लिष्ट को हमें आगे बढ़ाना है, योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। यही योग का सार है। अपने विचारों को खत्म नहीं करना, बल्कि दुख देने वाले विचारों को छांट कर सुख और शांति देने वाले विचारों को चुनना है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 5 जाल, वृत्तियों के 5 जाल जो हैं वो कौन से हैं। इसके बाद आता है अगला सूत्र, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतियाः। पिछले सूत्र में यह था कि किस प्रकार 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब यह है कि 5 वृत्तियां हैं कौन सी। तो ये 5 वृत्तियां हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। महर्षि पतंजलि ने हजारों तरह के बिखरे हुए विचारों को सिर्फ 5 मूल प्रकारों में बांट दिया। अब ये 5 प्रकार क्या है इसे समझें। पहला है प्रमाण यानी सही ज्ञान, राइट नॉलेज। दूसरा है विपर्य यानी गलत ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज। तीसरा है विकल्प यानी कल्पना, इमेजिनेशन या फैंटेसी। चौथा है निद्रा यानी गहरी नींद, डीप स्लीप। और 5वां है स्मृति यानी याददाश्त, मेमोरी। तो हमारा हर विचार इन्हीं 5 में से एक होता है।
तो चलिए एक एक करके इनके रहस्य आगे जानते हैं। आगे 7वें सूत्र में कहा गया प्रत्यक्षानुमान गमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और प्रमाण। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पदार्थ ज्ञान और वेद शास्त्र तथा आप्त पुरुष के वचन और प्रमाण। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। ये सही ज्ञान भी हमें कैसे, पहली वृत्ति प्रमाण है, और ये सही ज्ञान भी हमें कैसे दुख देता है ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रमाण का अर्थ है किसी भी चीज का सही सही ज्ञान, जो हमें 3 तरह से मिलता है। प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों से अनुभव हो। अनुमान, जिसको तर्क से समझा जा सकता है। और आगम, मतलब शास्त्रों या महापुरुषों के वचनों द्वारा। अब आप सोचेंगे कि सही ज्ञान भला दुख क्यों देगा? यहीं पर क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद जो है वो काम आता है। अक्लिष्ट प्रमाण क्या है? जो सुख देने वाला है। जब आप किसी को निस्वार्थ सेवा करते हुए देखते हैं, किसी मंदिर में मधुर कीर्तन सुनते हैं या सत्संग में अच्छी बातें सीखते हैं, यह सही ज्ञान हमारे मन को शांत और आनंदित करता है और हमें योग की ओर ले जाता है। दूसरा है क्लिष्ट, यानी दुख देने वाला। जब हम टीवी पर हिंसा की कोई घटना देखते हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं, ऐसी किसी के लड़ाई झगड़े की बातें सुनते हैं या कोई गलत दृश्य देखते हैं, तो है तो ज्ञान सही है, जानकारी तो सही है क्योंकि ये सच में हो रहा है, लेकिन यह हमारे मन में अशांति, क्रोध, शोभ, दुख आदि पैदा करता है और यह हमें योग से दूर ले जाता है। योग के लिए क्योंकि शांत वृत्ति, शांत चित्त चाहिए, तो यहां अशांति होगी तो योग से दूर अपने आप ही हो जाएंगे। इसीलिए साधक को विवेकपूर्वक चुनना होता है कि वे किस सही ज्ञान को ग्रहण करें। अगला सूत्र है विपर्लेयो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठितम। विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। आइए इसको लिए विस्तार से समझते हैं। तो विपर्य में आते हैं कि रस्सी और सांप का धोखा जैसे होता है ना, उस तरह से विपर्य है, उसका उदाहरण है। तो विपर्य का मतलब है कि मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना। जब तक आप उसके पास जाकर, उसे छूकर या टॉर्च की रोशनी में देखकर प्रमाण से यह सिद्ध नहीं कर लेते कि वो रस्सी है, तब तक आपके लिए वो सांप ही है और आपको डर लगता रहेगा उससे। हमारा सबसे बड़ा विपर्य है इस नाशवान शरीर को मैं समझ लेना। यह एक ऐसा मिथ्या ज्ञान है जो सारे दुखों की जड़ है। अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब विपर्य के ही ऊप हैं। योग का मार्ग प्रमाण के प्रकाश से विपर्य के इस अंधेरे को मिटाने का ही मार्ग है। इसके बाद अगला सूत्र आता है शब्द ज्ञानोपाति वस्तु शून्य विकल्पः। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है और वस्तु की सत्ता से शून्य हो, वह विकल्प अर्थात कल्पना है। इसको एक बार विस्तार से समझते हैं। तीसरा आता है विकल्प यानी कल्पना का जाल। विकल्प एक बहुत ही रोचक वृत्ति है। ये वो ज्ञान है जो सिर्फ शब्दों में होता है, असल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ये कोरी कल्पना है, जैसे आकाश का फूल या बांझ का बेटा। ये शब्द है पर वस्तु है ही नहीं। तो क्लिष्ट वृत्ति या क्लिष्ट विकल्प इसमें क्या होगा? दिन भर उन बातों की चिंता करना जो हुई नहीं, भविष्य की कल्पना करके डरते रहना, अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वैसा हो गया तो ये हो जाएगा। ये विकल्प का जाल है जो हमें वर्तमान में जीने नहीं देता। अक्लिष्ट विकल्प, अब सुख देने वाला विकल्प। जब कोई साधक ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करके ध्यान करता है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक विजुअलाइजेशन करता है, वह कल्पना उसे प्रेरित करती है और साधना में मदद करती है। तो ये सुख देने वाला हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला सूत्र है अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति ही निद्रा। अभाव के ज्ञान की प्रतीति को अवलंबन करने वाली वृत्ति को निद्रा अर्थात सुषुप्त कहते हैं। शास्त्रों में चेतना के अनुसार मनुष्य की 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्त एवं तुरी। जागृत अवस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह जगा हुआ होकर अपने सभी कर्म विवेकपूर्वक संपन्न करता है, ज्ञानपूर्वक करता है, भले और बुरे में भेद करके जीता है। स्वप्नावस्था वह है जिसमें व्यक्ति कुछ कुछ जगा हुआ और कुछ कुछ सोया हुआ, जागृत अवस्था में किए गए कर्मों एवं उनके कर्मों से निर्मित संस्कारों के वशीभूत होकर विभिन्न विषयों का अनुभव करता है और स्वप्न देखता है। उसके बाद है सुषुप्ति, जब ना तो व्यक्ति जगा हुआ है और ना ही सोया हुआ है। तमोगुण आश्रित व्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति की होती है। इस अवस्था में रजस गुण का अधिकतम अभाव होता है और सत्व का एक सहज प्रवाह होता है, जिसके कारण अचंचल निद्रा,
अविचलित निद्रा के प्रभाव में व्यक्ति कहता है कि आज मैं सुखपूर्वक सोया। चौथी वृत्ति जो है वो है निद्रा। हम ये जानेंगे कि नींद कैसे वृत्ति हो सकती है। हमें लगता है कि नींद तो विचारों का अभाव है, ये वृत्ति कैसे हो गई? पतंजलि कहते हैं नींद भी एक अनुभव है, एक वृत्ति है, क्योंकि जागने के बाद हमें उसकी स्मृति रहती है। हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, मन शांत है, ठीक से नींद नहीं आई, शरीर भारी है। ये अनुभव और उसकी स्मृति ही निद्रा को एक वृत्ति बना देती है। अब अक्लिष्ट निद्रा जो सुख देने वाली है, सुषुप्ति की सात्विक नींद, जिसमें शरीर और मन को पूरा आराम मिलता है और आप सुबह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो ये हो गई सुख देने वाली निद्रा। दूसरा है क्लिष्ट निद्रा, दुख देने वाली, तामसिक नींद, आलस्य से भरी नींद, ज्यादा सोने के बाद भी थकान और भारीपन महसूस करना, ये भी एक क्लिष्ट वृत्ति है जो प्रगति में बाधक है। अगला सूत्र है अनुभूत विषय प्रमोशः समृतिः। अनुभूत का अर्थ हो गया प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा के अनुभव किए हुए विषय का। विषयः अस्प्रवेश अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा के अनुभव किए हुए विषय का नाश। छिपना अर्थात संस्कारवश उनका ज्ञान के स्तर पर प्रकट हो जाना स्मृति कहलाता है। उसके बाद आता है पांचवी वृत्ति है स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति है यादों का बंधन और मुक्ति। स्मृति यानी यादाश्त, जीवन में अनुभव की गई चीजों का फिर से याद आ जाना। ये शायद सबसे शक्तिशाली वृत्ति है जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अब इसमें सुख और दुख देने वाली कैसे होगी? क्लिष्ट स्मृति हो गया दुख देने वाली पुराने अपमान, असफलताएं, धोखे या दुखद घटनाओं को बार बार याद करके दुखी होते रहना, मन में किसी के लिए द्वेष पाल कर रखना, बदले की भावना रखना। ये यादों का वो बोझ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। और अक्लिष्ट स्मृति यानी सुख देने वाली कौन सी है? किसी की मदद करने का सुखद अनुभव याद करना, गुरु के दिए ज्ञान को याद करना, शास्त्र के किसी श्लोक को याद करके प्रेरणा लेना। तो इस तरह से ये यादें जो हैं साधना में सहायक होती हैं और मन को शक्ति देती हैं। तो ये हैं वो 5 वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, जो हमारे मन का संसार बनाती हैं। योग का मार्ग इन 5 वृत्तियों को खत्म करने का नहीं, बल्कि इन्हें साधने का है। ये एक सतत अभ्यास है जिसमें हम होशपूर्वक विवेक से दुख देने वाली क्लिष्ट वृत्तियों को पहचानकर उन्हें छोड़ते हैं और सुख, शांति और परमात्मा की ओर ले जाने वाली अक्लिष्ट वृत्तियों को अपने जीवन में बढ़ाते हैं। जब हम किसी पुरानी बुरी याद को सोचकर दुखी हो रहे हों, तो पहचानें कि ये क्लिष्ट स्मृति है और इससे रोकें। जब आप भविष्य की चिंता में डूबे हों, तो पहचानें कि ये क्लिष्ट विकल्प है और वर्तमान में लौटें। यही है आत्मनिरीक्षण, यही है साक्षी भाव, दृष्टा भाव जिसको कहते हैं, और यही है अपने मन को मालिक बनाने की दिशा में पहला कदम। आज खुद से एक प्रश्न पूछें, क्या हम अपने मन के मालिक हैं या हमारा मन आपका मालिक है? इसका उत्तर जो है, यही योग की सच्ची शुरुआत है। तो इस गहरे ज्ञान पर आपके क्या विचार हैं? किस वृत्ति में आप खुद को सबसे ज्यादा उलझा हुआ पाते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।